तो उत्तर प्रदेश के संभल में 2 दिनों से तनाव का माहौल है। रविवार को कोर्ट के आदेश के बाद शहर की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा की आग भड़क गई थी। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। संभल की हिंसा के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शाही जामा मस्जिद का निर्माण हरिहर मंदिर को तोड़कर किया गया क्या? आखिर संभल का सच क्या है? रिपोर्ट से देखिए। के बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है। संभल में बवाल, दंगाइयों का उत्पात। जामा मस्जिद का सर्वे, सड़क पर संग्राम। उपद्रवियों का हंगामा, आगजनी और तोड़फोड़। करीब 1000 दंगाइयों का पुलिस पर पथराव। पुलिस का लाठीचार्ज, टीयर गैस का इस्तेमाल। किसने भड़काई हिंसा? कौन गुनहगार? क्यों भड़के लोग? संभल का सच क्या है? तस्वीरें यूपी के संभल की हैं, जहां रविवार को 4 घंटे तक अराजकता का माहौल दिखा। इस दौरान उत्पातियों ने पूरे शहर को सिर पर उठा लिया। सुबह सुबह करीब 1000 लोगों की भीड़ जुट गई और चंद घंटों में हजारों दंगाइयों ने जैसे पूरे शहर को कब्जे में ले लिया। उपद्रवियों ने हंगामा किया, पुलिस पर पत्थर बरसाए और आगजनी की। दंगाइयों के हाथ में ईंट पत्थर थे, जूते चप्पल थी। इतना ही नहीं, अगर पुलिस की माने तो उनके पास पिस्टल भी थी, जिससे फायरिंग की खबरें हैं। पुलिस के मुताबिक रात में ही हिंसा की प्लानिंग कर ली गई थी। सुबह सुनियोजित तरीके से पुलिस टीम पर पत्थरों से हमला किया गया और पिस्टल भी लूट ली गई। पत्थरबाज जब हंगामा कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन पर हिंसा का जुनून सवार था। पुलिस के अंजाम भुगतने की चेतावनी का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। मुरादाबाद के डीआईजी मुनिराज के मुताबिक हिंसा सुनियोजित थी और कुछ लोगों ने साजिश के तहत लोगों को भड़काया। उनके मुताबिक दंगाई 3 गुटों में आए और पहले महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया, जो पहले से प्लान्ड था। संभल में रविवार को भड़की हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि किसी की मौत पुलिस की गोली से नहीं, बल्कि देसी बंदूक की गोली से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देसी बंदूक के कारतूस के सबूत मिले हैं। अभी तक 4 डेथ कंफर्म हुई हैं। 4 का पोस्टमार्टम भी हो चुका है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया देसी बंदूक से जो कारतूस इस्तेमाल होते हैं उससे लगने की बात है। तो इसमें हम इसकी पड़ताल भी आगे होगी। इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। मैजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए जा चुके हैं, तो मैजिस्ट्रियल जांच भी इसमें होगी। दरअसल संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। पहले 19 नवंबर को रात में सर्वे हुआ और 24 नवंबर यानी रविवार को दूसरी बार सर्वे टीम मस्जिद पहुंची। मस्जिद कमेटी की सहमति से दोनों पक्षों की मौजूदगी में सर्वे होना था, लेकिन मस्जिद के सर्वे के खिलाफ बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।
इसी दौरान हिंसा भड़की, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक ये घटना उकसावे का परिणाम है और हिंसा के आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़ा विवाद न्यायालय में है। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का 2 बार सर्वे भी हो चुका है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ASI की 1875 की रिपोर्ट में कई ऐसे साक्ष्य दर्ज हैं जो हिंदू मंदिर के अस्तित्व की ओर संकेत करते हैं। मस्जिद के खंभे मुस्लिम खंभों से अलग हैं और विशुद्ध हिंदू वास्तुकला का प्रतीक हैं। ASI के मुताबिक मस्जिद के गुंबद का जीर्णोद्धार हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में हुआ था। मस्जिद की संरचना में हिंदू मंदिर के कई निशान पाए गए, जिन्हें बाद में प्लास्टर से ढक दिया गया। ASI की रिपोर्ट में मस्जिद में मौजूद एक शिलालेख को सबसे बड़ा प्रमाण बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद में एक शिलालेख है जिसमें लिखा है कि इसका निर्माण 933 हिजरी में मीर हिंदू बेग ने किया था। मीर हिंदू बेग बाबर का दरबारी था जिसने एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित किया। ASI के मुताबिक ये शिलालेख इस बात का प्रमाण है कि मस्जिद का निर्माण किसी हिंदू धार्मिक स्थल को बदलकर किया गया था। हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में बाबरनामा का भी जिक्र किया है। बाबरनामा, जिसे खुद बाबर ने लिखा था, इसके पेज नंबर 687 पर लिखा है कि बाबर के आदेश पर उसके दरबारी मीर हिंदू बेग ने संभल के हिंदू मंदिर को जामा मस्जिद में परिवर्तित किया। ये विवरण शिलालेख से मेल खाता है जिसमें मीर हिंदू बेग का नाम और 933 हिजरी वर्ष में मस्जिद के निर्माण का उल्लेख है। हालांकि मुस्लिम पक्ष दावा करता है कि हिंदू पक्ष के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चलता हो कि यहाँ कोई मंदिर हुआ करता था। दावा तो ये भी है कि हिंदू पक्ष को नहीं पता कि मंदिर को किस साल या सदी में बनवाया गया। दोनों पक्षों के दावों के बीच हमने संभल के स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। स्थानीय लोगों ने भी कहा कि उनके दादा परदादा पीढ़ी दर पीढ़ी बताते आ रहे हैं कि यहाँ पर पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था। हालांकि लोगों ने ये भी कहा कि अदालत जो भी फैसला देगी उन्हें मंजूर होगा। यहाँ पर शाही जामा मस्जिद ही है या फिर मंदिर हुआ करता था? यहाँ कई साल पहले हरि जी का मंदिर था और पृथ्वीराज जी ने मंदिर बनवाया था, लेकिन कुछ टाइम बाद बाबर ने इस मंदिर को तोड़वा के तो मस्जिद बनवा दी गई थी। आप संभल से ही हैं, क्या इसके बारे में, शाही जामा मस्जिद के बारे में सुनते आ रहे हैं? सर, हमने बचपन से सुना है कि यहाँ हरिहर मंदिर था। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमने अपने दादा परदादा, मतलब दादा के उनसे भी मतलब दादा ने हमें बताया था, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने बताया था कि यहाँ हरिहर मंदिर था। नहीं, ऐसा तो ये है कि भाई सभी कहते हैं, पूरा शहर कहता है और पूरा हिंदुस्तान कहता है कि यहाँ पे मंदिर था। बुजुर्ग लोग यही बताते आए हैं कि यहाँ पर मंदिर था, वो बाबर के टाइम में ये तब्दील किया गया था जामा मस्जिद के टाइम में। फिलहाल ये मामला अदालत में है और सर्वेक्षण के हालिया निष्कर्ष 29 नवंबर को अदालत में पेश किए जाएंगे। इस रिपोर्ट से ही स्थिति साफ हो सकेगी। संभल से हिमांशु शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।